गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर रोज की तरह हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट जो हर रोज हम करते हैं। आज लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डे रहा मार्केट में, जिसको क्या बोलेंगे आप, महम, रक्स, ब्लड बाथ। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट किया जाए और आपको रैशनली क्योंकि हमारा जो बेस है ना यहाँ पे वो है रैशनली कुछ समझाया जाए। तो आज हम शुरुआत करेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट रहेगा कोट के साथ, और इस शानदार कोट के साथ आज हम शुरू करेंगे। जो लोग रेगुलर इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स, क्योंकि ट्रेडिंग तो हम सपोर्ट ही कभी नहीं करते, इन्वेस्टिंग को सपोर्ट करते हैं। ट्रेडिंग को सपोर्ट हम करते हैं लेकिन आप लोगों को इनकरेज नहीं करेंगे। जब तक आपकी मास्टरी नहीं होगी, जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप ट्रेडिंग करिए या ट्रेडिंग सीखिए। यहाँ पे आइए आप, आज की कोट है किसकी? वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे शानदार लिविंग लेजेंड। ये बर्थशायर हाथवे जो कंपनी है उसको चलाते हैं, उसके हेड हैं। इनकी बहुत शानदार कोट है, बी सिंपली अटेम्प्ट टू बी अ फियरफुल। हम फियरफुल हैं व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। जब सारे लोग ग्रीडी हैं और हम ग्रीडी हैं, व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल। और आज का दिन क्या है? मार्केट महम, बियरिश ग्रिप। आप चारों तरफ सुन रहे होंगे, न्यूज में, चैनल्स में, हर तरफ आपको लोगों की नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच, वही सब चारों तरफ फैला हुआ है। मैंने आपको पहले भी समझाया है, स्टॉक मार्केट बहुत ही डरपोक जगह है। यहाँ लोग इतने डरते हैं और यहीं पे सबसे बड़ी गेम है। आपको फियरफुल होना है जब सारे ग्रीडी हैं, जब हर कोई खरीद रहा है मार्केट में और मार्केट ऊंचे दामों में हर रोज चढ़ रही है, तो आपको डरना है, बेचने की सोचनी है आपको। जब हर कोई फियरफुल है, आज का दिन क्या है? हर कोई डरा हुआ है, हर तरफ जो है वो शोर मचा हुआ है, हर बंदा डरा हुआ है, तो आपको ग्रीडी रहना है। आपको खरीदने के बारे में सोचना है, आपको बाई करना है। अगर आप जिंदगी में वेल्थ बनाना चाहते हैं, यही वेल्थ की रियल स्ट्रेटजी है। ये जितना बोलना आसान है ना, ये करना उससे कई गुना मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन जो ब्रेन है ना, वो डर का सबसे बड़ा घर है। तो आपके अंदर भी डर होगा, पूरी दुनिया में डर है, हर एक चीज क्रैश कर रही है, लेकिन आप तभी वेल्थ बना पाएंगे जब हर जगह क्रैश हो रहा होगा और आप हिम्मत जुटाएंगे और बाई करेंगे। क्या बाई करना, उसका सजेशन नहीं हम देते, लेकिन बाई करने के लिए आज मैंने 3 अप्रोचेस बताई हैं: वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी, कॉशियस अप्रोच और फोकस ऑन क्वालिटी। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का जो लेसन है इस फॉल पे, आज लास्ट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपको क्या लेसन लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। 20th ऑफ दिसंबर, ये जो हमारा आज का वीलॉग है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, चारों तरफ पूरी दुनिया में डिक्लाइन है। और आप देखिए इस वीक में, कब मंडे टू कब फ्राइडे, आज है ना फ्राइडे, इसमें 5% इन वन ट्रेडिंग वीक, 5% एक ट्रेडिंग वीक में। और आपका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा होगा वो आप और आपका दिल जानता है, और मुझे पता वो कैसे दिख रहा होगा। वो ब्लीड कर रहा होगा इस वक्त। और ये कब हुआ है? 2.5 ईयर्स, 2.5 साल के बाद इतना मैसिव लॉस हुआ है। ये देखिए प्लंज 1200 पॉइंट हुआ, और 4000 पॉइंट जो प्लंज हुआ वो बीएससी सेंसेक्स हुआ। की ड्राइवर, आऊंगा इन पॉइंट्स के ऊपर, टेक्निकल अर्निंग के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन कारण क्या रहे? ये है, दिस इज यूरोप।
ये यूरोप है, डेक्स ये जर्मनी है, ये आपका लंदन है, ये स्टॉकहोम है, ये बाकी वहां के कंट्री हैं, नीदरलैंड है, इनमें सबको देखिए आप 1.1% के आसपास पूरी दुनिया में फॉल है। अगर पूरी दुनिया के अंदर फॉल है तो आपको क्या लगता है कि आप कुछ खास हैं कि आपके यहाँ फॉल नहीं होगा? आपके यहाँ भी फॉल होगा। कारण ये देखिए, एक तो कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डाटा आज 20 शाम को आएगा और इसको बेसिकली हम जोड़ेंगे इन्फ्लेशन के साथ। एक तो जो पॉइंट है ये हम नोट करेंगे, और ट्रेड पॉलिसी जनवरी में, मिड जनवरी में ट्रंप साहब की ट्रेड पॉलिसी आएगी। मैंने आपको कई बार बोला है कि उसका पता या तो भगवान को है या उसका पता ट्रंप साहब को खुद भी नहीं है। वो पिछली रात को ही सपना आएगा उनको, तो किसी को पता नहीं है उनकी क्या पॉलिसी होने वाली है। तो ये जो पूरी दुनिया में ना था हनीमून, हनीमून पीरियड किसका था? डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ। और हनीमून पीरियड में क्या हो रहा था? बिटकॉइन मैसिवली इंक्रीज हो रहा था, नेस्डैक मैसिवली इंक्रीज हो रहा था, S&P मैसिवली इंक्रीज हो रहा था, डॉलर इंक्रीज हो रहा था, क्रूड डिक्रीज हो रहा था। उसी से बेनिफिट है उनको, क्योंकि जो बाहर से इजीली खरीदेंगे। उसके बाद गोल्ड वो इंक्रीज हो रहा था, कमोडिटी वो इंक्रीज। मतलब ये हनीमून पीरियड था, इसका ओवर होना तय था और इसको एक बहाना चाहिए था। और बहाना किसने क्रिएट किया वहां पे? बहाने के लिए हॉकिश सिग्नल। और ये जो हॉकिश सिग्नल है, मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट कल करवाए हैं, हॉकिस एंड डॉबिश। डॉबिश जो है वो ग्रोथ के साथ होता है और हॉकिश जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर देता है। चाहे ग्रोथ नीचे को जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो उन्होंने बोला मुझे इन्फ्लेशन को देखना है, और ये सर बहाना है, डाटा कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि ईगो टसल है, दो लोगों की ईगो टसल है। किसकी? जर्मी पॉवेल की एंड डोनाल्ड जे ट्रंप की। और ब्लीड कर दिया है उन्होंने, ब्लीडिंग कर दी है, ब्लड बाथ कर दिया है पूरे दुनिया की स्टॉक मार्केट में। तो और यहाँ पे हाई वैल्यूएशन इंडियन मार्केट में वो बोल रहे हैं कि बहुत हाई वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन मतलब महंगे हैं, स्टॉक महंगे हैं क्योंकि उनकी पीई हाई है। ये मैं आपको अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है पीई रेशो के ऊपर, प्राइस टू अर्निंग के ऊपर, जरूर उसको देखिएगा, आपको समझ आएगी। टेक्निकल अर्निंग के जो कंसर्न है, कॉर्पोरेट अर्निंग जो है वो बहुत ही बेकार आई है। एक वो भी बहुत बड़ा रीजन रहा है हमारी स्टॉक मार्केट गिरने का। लेकिन यहाँ मैं आपको जरूर बोलूंगा, जब आप इस वीडियो को देख बंद करेंगे या पॉज करके, आप मेरा आज का क्या देखिए, आप आज मेरी थंबनेल देखिए। जो मैंने थंबनेल लगाई है वो थंबनेल क्या कह रही है? दुनिया भर के शेयर बाजारों में कोहराम मचा, कौन तीन रहे विलेन? कौन तीन विलेन रहे? फेड का रेट कट रहा, ये विलेन रहा। तीन विलेन कौन से रहे? फेड का रेट कट, ये एक विलेन रहा, या एल्गो ट्रेडिंग, ये विलेन रहा, या तीसरा एफआईआई की सेलिंग हुई इंडियन मार्केट में, ये कौन विलेन रहे? तो आप सोचिए, बॉलीवुड फिल्म में एक विलेन होता है, वो विलेन तबाही मचा देता है पूरी फिल्म में। तो आप सोचिए कि मूवी में तीनों विलेन हैं, ये ऑल आंसर है इसका, ऑल। अगर तीन विलेन एक साथ आ जाए तो क्या होगा? अब अल्लू अर्जुन की तरह पुष्पा 2 तो है नहीं कि वो अकेला कुछ भी कर ले। तो यहाँ तीन विलेन है और ट्रेजेडी पता क्या है? कि हीरो एक भी नहीं है, जीरो हीरो। क्योंकि जो डोनाल्ड जे ट्रंप आए हैं उनका ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो हीरो हैं कि हीरो नहीं है। तो कोई हीरो नहीं है आज की मार्केट में, तीन विलेन है तो होना क्या था? तबाही मचाएंगे विलेन, तो तबाही मची पूरी दुनिया में। और तबाही आपको दिखाता हूं मैं, आइए अब तबाही देखते हैं। वोलेटिलिटी इंडेक्स के ऊपर मैं आऊंगा, पहले जरा आपको तबाही दिखा लेते हैं। ये आइए आप, निफ्टी 50 सुबह से चला, क्रैश क्रैश क्रैश, कोई सपोर्ट बेचारे को कहीं नहीं मिलती गई, क्रैश के साथ बंद होता है।
साथ में ही ये देखिए आप बीएससी सेंसेक्स डाउन डाउन डाउन, बिल्कुल। उसके बाद अब आप आइए, इसके बाद मैं आपको और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूं जो आज मैं स्पेशली बना के लेके आया हूं आप लोगों के लिए। इसके ऊपर आता हूं मैं डॉलर पे। इससे पहले जो मैं आपको आज समझाना चाहता हूं, जो स्पेशली मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ये देखिए एशिया पैसिफिक से शुरू करवाता हूं मैं आपको। चलिए जी, जापान से शुरू करते हैं, डाउन। उसके बाद सुबह की बात हो रही है, ये सुबह 4 बजे से स्टार्ट करवा रहा हूं आपको, मॉर्निंग से। अब आइए आप शंघाई कंपोजिट में, डाउन। हैंग सेंग हांगकांग में आइए, डाउन। बीएससी सेंसेक्स, क्योंकि हम भी एशिया पैसिफिक में ही आते हैं, काउंट कर, एशिया पैसिफिक में हमको काउंट किया जाता है किस, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एशिया पैसिफिक में हमें काउंट किया जाता है स्टॉक मार्केट, जिसको कहते हैं इमर्जिंग स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ये बनाया हुआ है जेपी मॉर्गन ने, और ये हमको यहाँ पे एशिया पैसिफिक में मानते हैं। जबकि अगर आप फॉरेन पॉलिसी में देखेंगे तो हम एशिया पैसिफिक का हिस्सा नहीं है, हम क्या है, साउथ एशिया या इंडियन ओशंस में आते हैं हम तो। लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी का है, लेकिन इन्होंने ये इंडेक्स बनाया है तो हमको एशिया पैसिफिक में डाला है। वैसे हम एशिया पैसिफिक में काउंट होंगे नहीं फॉरेन पॉलिसी परस्पेक्टिव में। निफ्टी 50 ये देखिए डाउन। S&P एशिया, S&P क्या हुआ, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स का एशिया 2.5, मैसिव मैसिव डाउन इसमें। ये हो गया। अब आपको मैं यूरोप और मिडिल ईस्ट लेके चलता हूं। चलिए आप ये पहुंचिए डेक्स जर्मनी में, हमारे बराबर गिरा ये। लंदन को देखिए, ये भी 1% के करीब। CAC को देखिए आप, नॉर्डिक का, वो भी। IBX देखिए आप, वो भी एक। यूरो स्टॉक्स, स्टॉकहोम वाला एक्सचेंज में जो है, यूरोप की जो एक्सचेंज, वो 1%। S&P यूरो, आप याद रखिएगा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जो कंपनी है, S&P BSC भारत का जो इंडेक्स है, वो भी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कंपनी ऑपरेट करती है, यूरोप में करती है, एशिया में करती है। बहुत शानदार स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक कंपनी है। मैं इसके बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है, तो मैं जरूर, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसका इंडेक्स, इसके तो बड़े बुरे हाल है। 2%, एशिया में भी 2% से फॉल किया, और कहाँ पे, एशिया में भी 2% से फॉल, यूरोप में भी 2% से फॉल। अब चलिए आगे, अब हमने किसको नहीं छोड़ना है, अमेरिका में चलते हैं हम। अमेरिका में देखिए आप, S&P 500 डाउन। डॉ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज, ये तो कमाल ही हो गया, पिछले 10 दिनों से फॉल कर रहा था ये, बस पिछला दिन है जब इसने हल्का सा राइज किया, बाकी बहुत बुरी तरह से। और ये 50 सालों में, पिछले 50 सालों में 10 दिन लगातार गिरा, बस 11वें दिन इसने थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाया। नेस्डैक गिरा, रसल फॉल, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का ये इंडेक्स कंपोजिट बना है इन्होंने, ये भी फॉल। ये कहाँ का है, ब्राजील का, इसका बड़ा बुरा हाल है इस इंडेक्स का। यहाँ तो चढ़ा हुआ है ये, लेकिन इस इंडेक्स को, ब्राजील के इंडेक्स को आप देखेंगे 5 साल में इसने 5% के रिटर्न दिए हैं, 5 सालों में मात्र 5% की, बहुत ही बुरा हाल है इसका। तो अब मैं आपको यहाँ पे आगे ले जाना चाहता हूँ, निफ्टी IT। ये देखिए निफ्टी IT जो मैसिवली गिरा, उसके गिरने का सबसे बड़ा कारण है FIIs, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो अपना जो पैसा है वो डालते हैं IT जो है, इसमें FIIs का बहुत सारा पैसा आता है हमेशा से ही। तो अब इन्होंने विड्रॉ किया, ये सेल कर रहे हैं, तो अगर इनका पैसा IT में बहुत ज्यादा है, दो ही जगह इनमें इनका सबसे ज्यादा पैसा होता है, नंबर 1 बैंकिंग में, बराबर बराबर के करीबी होता है इनका IT में। तो यही दोनों FI जब सेल करेंगे तो बैंक, जिस दिन बैंक बहुत मैसिवली गिरेगा ना, और IT, तो इसी से मैं इनवर्स रिलेशन लगाता हूं कि अगर बैंक गिरा है और IT गिरा है तो FIIs ने सेल किया होगा। मैं आपको एडवांस में बताता हूँ कि आज पक्का FIIs ने ज्यादा बेचा होगा, तो यही प्रिंसिपल मैं अप्लाई करता हूँ। रिवर्स ऑस्मोसिस कह सकते हैं आप, खैर वो केमिकल प्रोसेस अलग है, बस रिवर्स मेथोडोलॉजी लगा के। और ये देखिए आप, ये ब्राजील का इंडेक्स है,
दिस इज ब्राजील इंडेक्स। ब्राजील का इंडेक्स आज ये गिरा है, लेकिन 5 साल का इसका रिटर्न है मात्र 5%। तो कोई बहुत शानदार इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। और ये देखिए, फेड का जो डिसीजन है वो बैंकिंग और रियल इस्टेट, ये कल भी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि लोन की जो गति है उसका फर्क इन दोनों पे सबसे ज्यादा पड़ता है। अब मैं आपको दोबारा लेके चलता हूं वापस विक्स के ऊपर। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स देखिए आप, लगभग 4% राइज किया, 15 से ऊपर चला गया। मॉडरेट वॉलेटिलिटी, मीनिंग वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो गई है भारतीय मार्केट में। इसका मतलब है कि आपको कॉशियस कॉशन कॉशियस अप्रोच। और मैंने जो आज लास्ट में जो पॉइंट बनाया हुआ है ना, ये जो कॉशियस अप्रोच है, इसको मैंने विक्स के साथ लिंक करके समझा है कि विक्स जो है ग्रेटर देन 15 चला गया है, तो अब आपको कॉशियस होना है मार्केट के बीच में। तो कॉशियस होना है, इस पे आऊंगा मैं, क्योंकि आज मैं क्लोज यहीं करूंगा, क्योंकि कोर्ट मैंने आपको पहले ही समझा दी है। तो विक्स जो है 4% बढ़ा है, तो मीनिंग कि आप लोगों को सावधान हो जाना है जो मार्केट में पार्टिसिपेंट है। आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो आप पार्टिसिपेंट हैं मार्केट के, तो आप कॉशियस हो जाइए, क्योंकि ये 15 से ऊपर चला गया है। अब हम यहाँ पे आगे, निफ्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। अब आज के जो रीजन स्टॉक मार्केट में हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का एनालिसिस है, इसमें देखिए कारण नंबर वन कारण है जो मैंने आपको पहले भी बताया। नंबर वन कारण इज फेड रेट कट। मैंने आपको पिछले कल बहुत डिटेल में समझाया है। पहले था कि 4 रेट कट होंगे 25 बेसिक पॉइंट्स के, और कितना डिक्रीज होना था 1%। 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, मतलब 100, दैट इज 1%। अब उन्होंने बोला हम 2 करेंगे, तो 2 करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना होगा 0.50%। रेट कट कम होंगे, तो इन्फ्लेशन, क्योंकि वो बोल रहे हैं हमने इसको मैनेज करना है, इसलिए हम रेट कट कम कर रहे हैं। लिमिटेड फ्यूचर रेट कट, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। इन्फ्लेशन कंसर्न, क्योंकि और इन्फ्लेशन का कोई कंसर्न नहीं है, ये मैंने आपको बेस्ट पहले भी बताया। ये टसल है और ईगो है, टसल एंड ईगो ऑफ जर्मी पॉवेल वर्सेस डीजे ट्रम्प। इनकी जो ईगो क्लैशेस है, क्योंकि इनकी आपस में किसी भी एंगल से नहीं बनती। वो ओपनली अपनी पॉलिटिकल रैलीज में ट्रम्प साहब बोलते हैं इनको मैं हटा दूंगा, इनको रिजाइन करना चाहिए, ये बोलते हैं। आप पॉवेल जी बोलते हैं जो मर्जी कर लो, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप जरा हटा के बताओ मुझे। एक्स स्टॉक, अब ये देखिए आज की जो सबसे बड़ी, मैंने रील भी बनाई है इसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप जाइए उस शॉर्ट में, यूट्यूब शॉर्ट मैंने बनाया है, यूट्यूब का मेरा आज शॉर्ट है, जो रील भी मैंने अपलोड की है। इस शॉर्ट को देखिए, एक्सेंचर का आया है। एक्सेंचर की जो वॉल स्ट्रीट के एस्टीमेट्स थे, जोन के एस्टीमेट थे, किस चीज के, ग्रोथ के, इस कंपनी के। आईटी की बहुत बड़ी फर्म है एक्सेंचर, आईटी की बहुत बड़ी फर्म। इसका जो एस्टीमेट था इससे बहुत ज्यादा ऊपर परफॉर्मेंस दी इन्होंने, शानदार। और ये स्टॉक कितना बढ़ा, 7% से भी ऊपर। आईटी अमेरिका में बढ़ती है, और जो एडीआर है हमारे, एडीआर कुछ नहीं है, जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो एज अ एडीआर, एक्सप्लेन करूंगा जो ये हमारे रिसीट है एडीआर, इनको ये ट्रेड करते हैं नेस्डैक में। तो कौन कौन से, इन्फी हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ये हमारी जो टॉप की कंपनीज है, अमेरिका में ट्रेडिंग होती है इनकी। तो ये भी 2% ऊपर थे पिछली रात को, वो क्योंकि वहां पे दिन था। तो उम्मीद ऐसी थी कि आज इंडिया में आईटी कंपनीज जो है वो ऊपर जाएंगी। अब देखिए ट्रेडर कैसे बर्बाद होते हैं। जो ट्रेडर होते हैं ना, या जो पुट और कॉल करने वाली गैंग है, जो खुद को 30 मार खान समझती है, इसने क्या किया, यही है, अध जल गगरी छलकत चाहे, लिटिल नॉलेज अ डेंजरस थिंग। उन लोगों ने क्या जजमेंट किया कि एडीआर वहां बढ़े हैं, 7% एक्सेंचुअर बढ़ी है,
तो सुबह ही उन्होंने कॉल ऑप्शन ले ली होगी आईटी की। कईयों की कॉल ऑप्शन सही भी हुई होगी, क्योंकि मार्केट ने आज दिन में ऐसा जाल बिछाया था वहां पे। जो बड़े बड़े वहां ट्रेडर्स बैठे होते हैं ना, जिनको शार्क बोलते हैं, ये देखिए, मैं आपको वोलेटिलिटी है कि ये देखिए आप, शार्क ने क्या गेम खेली सुबह। ये कॉल में कईयों के यहां जैसे कॉल की जो पुट है, सॉरी कॉल की जो ऑप्शन है, वो तो यहां मैच कर गई होगी, कुछ को फायदा हुआ होगा, और लोग और कॉल खरीदते गए होंगे दिन में, क्योंकि मार्केट ने दिन में धोखा दिया। वो ऊपर को बढ़ना शुरू हुई, ये देखिए यहाँ पे बढ़ना शुरू हुई ऊपर को, और लोगों को इसको कहते हैं ट्रैप, ट्रैप बुन दिया। और जो लोग कंप्यूटर पे रोज बैठे होते हैं ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने और कॉल खरीदना शुरू कर दी, और इन्होंने यहां से इसको मार्केट को गिराया। और जितनों ने कॉल ली हुई थी वो सारे के सारे, क्योंकि कॉल कहाँ जैसे होंगी, कॉल ली होंगी उन्होंने यहाँ पे ऊपर, लेकिन मार्केट कहाँ गई, नीचे। तो सारी कॉल्स को ट्रैप करके उन्होंने यहाँ पे लोगों का कितना पैसा खत्म हुआ है, आप लोग हैरान हो जाएंगे। 10 लाख करोड़ रुपया पूरी मार्केट में खत्म हुआ है। तो ये जो लोग हैं ना, ये बेचारे, इनके साथ मेरी बड़ी सद्भावना है। और ये जो लाखों लोग हैं, वो आए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को ज्वाइन करें, यहाँ पे सीखे कॉन्सेप्ट को, और अपना पैसा और अपनी जिंदगी और अपना हार्ट अटैक बचाएं आके। नहीं तो ये मार्केट हमेशा ट्रैप करती रहेगी। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको 1 साल के बाद में वो, मुझे आती है पूरी की पूरी, हमारे हिमालय स्टॉक गुरुकुल में 3 लोग एक्सपर्ट है जो ट्रेडिंग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन वो मैं पर्टिकुलरली मी 1 साल के बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या होता है। जिस दिन मुझे लगेगा कि आप लोगों को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, उसके बाद हम वहां पे पहुंचेंगे। तो ये देखिए, सारे कॉल राइटर ट्रैप किए, सबको उन्होंने वहां पे जाके ट्रैप करके पूरा का पूरा गेम वहां पे खेली। और ये आप देखिए, यहाँ पे आने के बाद ये देखिए आप, हॉकिश आउटलुक नेगेटिव, और यहाँ पे जो टेक स्टॉक है, लोगों ने कॉल में सोचा, और यहाँ पे पुट में सारी गेम खराब होगी, क्योंकि कॉल लोगों ने ली एक्सेंचर, और इनको सोच के जो बहुत स्मार्ट बने मार्केट के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनको आउटफॉक्स कर दिया। क्या सही वर्ड है, आउटफॉक्स। एग्जैक्ट जो वर्ड है वो है आउटफॉक्स। कि जो ज्यादा चालाक बनते हैं ना, उनसे भी बड़े चालाक, वो हिंदी की कहावत है ना, चोरों को पड़ गए मोर, ये एग्जैक्टली वही हुआ। और मार्केट ने पूरा ट्रैप बुना वहां पे। और मार्केट फेड का जो डिसीजन है उसको लेके कॉशियस है इंडियन इक्विटीज। और ये देखिए आप, अब सवाल है ना, एफआईआई क्यों सेल कर रहे हैं इंडिया से? वो इसलिए इंडिया से सेल कर रहे हैं क्योंकि उनकी यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। उनका अपना जो डॉलर है वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अगर उनका अपना डॉलर पावरफुल है, तो वह इमर्जिंग मार्केट में क्यों पैसा लगाएंगे? और इमर्जिंग मार्केट कौन सी है? इंडिया की होगी, साउथ ईस्ट एशिया की होगी, चाइना को भी इमर्जिंग में ही मानो। तो मैंने आज आपको क्या करवाया, इमर्जिंग मार्केट की हालत क्या समझाई मैंने आपको। ये देखो आप, ये है इमर्जिंग मार्केट सारी। तो सबके हाल क्या है, सबके हाल देखो आप, ये सारी इमर्जिंग मार्केट है। सबका हाल क्या कर दिया उन्होंने, बुरा हाल इमर्जिंग मार्केट का किया। क्योंकि उनका जो डॉलर है, ये स्ट्रांग होता जा रहा है यूएस में। अब आप और मैं आपको यहाँ मैप पे भी इसको दिखाना चाहूंगा। ये देखो आप, इंडियन रूपी के हाल देखो बेचारे के। हमारा जो रूपी है ये 85.10, ये देखिए, ये यहाँ, ये जो पॉइंट है ये 85 पैसा लोएस्ट एवर है, लोएस्ट एवर रुपया वहां पहुंच गया था। इसको कहते हैं रुपये की डेप्रीशिएशन हो रही है बहुत ही भयंकर तरीके से। रुपया गिर रहा है और स्ट्रांग कौन हो रहा है?
डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। आगे देखिए आप, हैंग सेंग का इंडेक्स नेगेटिव। वर्ल्ड के सारे इंडेक्स जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं वो सारे के सारे नेगेटिव। ये देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप, भारतीय स्मॉल कैप, और ये क्यों हुआ? अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाना है वो है एल्गो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर्स में हमने फीडिंग कर दी होती है, वहां पे आप चाहे कोडिंग से करो या नॉन कोडिंग से करो, एपीके खरीद के करो, जैसे मर्जी डालो आप। हमने कुछ नहीं किया। मैं आपको इसको मैप पे समझाता हूँ एल्गो ट्रेडिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। पर्टिकुलर ग्राफ लेता हूं मैं आपको, उस पे आपको बहुत बेहतर समझ आएगी ये बात। एल्गो ट्रेडर्स क्या हैं ये देखो, ये गिरा इस लेवल के ऊपर, यहां मान लीजिए 23,800 पे है, ठीक है जी। अब 23,800 है तो 23,000 वहां कंप्यूटर में फीड करके रखा हुआ है कि 23,800 से नीचे जाएगा तो 23,780 एक्टिवेट हो जाएगा। वो एक्टिवेट हो गया, ये भी बिक गया। उसके बाद नीचे लिखा होगा 23,760 एक्टिवेट होगा, ये भी गया। अगर 60 गया तो 50 एक्टिवेट होगा, 50 गया तो 40 एक्टिवेट होगा, और ऐसे 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 गिरता। और ये डिसीजन कौन ले रहा है वहां पे? दीज डिसीजंस आर टेकन बाय, बताइए बताइए, सोचिए कौन ले रहा है इन डिसीजन को? इन डिसीजन को ले रही है मशीन लर्निंग। जो मशीन्स है वहां पे, वो मशीन डिसीजन ले रही है। अगर तो इंसान होता वहां बैठा हुआ तो इंसान तो खुद को रोक लेता। और हमारे यहाँ 25 से 30% के करीब एल्गो ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर, और अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली 50% एल्गो ट्रेडिंग होती है। एक बार एल्गो ने लेवल डिफाइंड कर रखे होते हैं, जैसे ये चार्ट है ना, ये स्टॉक मार्केट ऊपर है, इसने नीचे को आना है, ये लेवल डिफाइंड किए हैं वहां पे। मैं आपको कलर्स करके समझाता हूँ, आपको और अच्छा समझ आएगा। ये लेवल डिफाइन कर दिया है। यहां पे आया, ये लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पे आया, ये लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पे आया, ये लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। और एक बार जो एल्गो ट्रेडर एक्टिवेट हो गए तो मार्केट क्रैश ही करती जाती है, क्रैश ही करती जाएगी। तो इसीलिए मैंने आज अपने थंबनेल में क्या बनाया हुआ है? थंबनेल में मैंने आज बनाया हुआ है कि कौन एल्गो ट्रेडिंग जो है वो एक विलन रही आज। ये इसने विलन का काम किया आज हमारी स्टॉक मार्केट को। एफआईआईज ने तो किया ही है, फेड के रेट कट ने भी विलन का काम किया। एल्गो ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो मशीन है उसमें डाटा आपने फीड कर दिया है, वो उसके अकॉर्डिंगली वहां बिहेव करेगी। तो एक कारण ये भी रहा मार्केट की के फॉल करने का। अब आइए आप, हाँ यहाँ पे और एक आएगा। अब आइए आप, ये देखिए आप, हिंदुस्तान की जो बहुत ही दयनीय स्थिति हुई है, वो दयनीय स्थिति हुई है इन भाई साहब की वजह से, जो ये एफआईआईज हैं। ये 19 को भी नेट सेलर थे, 20 को भी आज भी नेट सेलर है। ये देखिए 12,000 करोड़ रुपए के ये इस वीक में इन्होंने सेल किए हैं भारत में। 4 सेशन में देखिए आप 12,000 करोड़। सोचिए आप, हमारी तो कई स्टेट के बजट हैं बेचारी के इतने, जो इन्होंने 4 दिनों के अंदर, कितने, 4 डेज के अंदर सेल कर दिए हैं। अब ये सेल कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सेल किस में करेंगे? निफ्टी। पर निफ्टी में तो खैर मल्टीपल स्टॉक्स है, बैंक एंड आईटी। अब आईटी को एक्सेंचुअर कितना सपोर्ट करता? एक्सेंचुअर सपोर्ट करता हमारे डीआईआईज ने, नो डाउट। जो हमारे अपने इंडिया के बैंक्स हैं, जो फंड हाउस हैं, इन बेचारों ने खरीदे होंगे, लेकिन कितने खरीद लेंगे ये भी? जब वो बेच ही धड़ाधड़ रहे हैं तो खरीदने की भी लिमिट है इनकी, वो भी कितना संभालेंगे? और दिसंबर महीने में, पूरे दिसंबर महीने में नेट सेलर है कौन? एफआईआईज। अब आपको क्या करना है? अब $1,000,000 का क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्या करना है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल लेसन फॉर फॉल। आप लोगों को क्या लेसन लेना है? अगर आप मेरे वीडियो लॉग में यहां तक पहुंचे हैं ना, तो
आज आज के फॉल ने ना, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। योर लाइफ विल बी चेंज्ड अगर आप ध्यान से आप आज का वीलॉग आपने मेरा सुना होगा। वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी मार्केट फॉल की है, जो जिनकी पीई रेशो 40 थी ना, पी रेशो अच्छी कौन सी होती है? 0 से लेके 25 के बीच में, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और लेस देन 25। ये है पीई का सीधा सीधा फॉर्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है पीई का। पी जो है आपकी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन 25। इस पे मैंने फुल प्रूफ वीडियो बनाए हैं बहुत सारे, वो आप जरूर देखिएगा। तो जिन स्टॉक्स की पी रेशो 40, 50 या 60 हो गई थी, इस फॉल में अब उनकी पी रेशो गिरती आएगी और वो लेस देन 25 होना शुरू होगी। और आपने क्या देखने हैं? लार्ज कैप, किसी स्टॉक का नाम नहीं है। अब एक्चुअल में आपने लार्ज कैप स्टॉक्स को देखना है, क्योंकि आपके अंदर अभी वो मैच्योरिटी नहीं आई होगी कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप को समझ पाए। आप जरा 1 साल जुड़े रहिए हमारे साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट का जो ज्ञान आपको मिल रहा है। मैंने ऐसे ऐसे चैनल्स देखे हैं, ऐसे ऐसे कोर्सेज देखे हैं जो 8 से 10 लाख रुपया लेते हैं इन कोर्सेज का, जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, हम किसी को स्पॉन्सर भी नहीं करते हैं, आपको सिखा रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना और स्पेशली मेरा मानना है कि नॉलेज के ऊपर एब्सोल्युटली डेमोक्रेटाइज होनी चाहिए नॉलेज। नॉलेज पे हर इंसान का समान एकदम बराबर हक है और उसको वो मिलना चाहिए। तो ये इतनी महंगी नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, आप इसको फॉलो करिए और इसको अपनाइए। इन वीडियोस को, जो मेरे वीडियोस हैं, इनको सेव करिए, इनके नोट्स बनाइए, आप इन कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाइए। इतनी सिंपल भाषा में जो आपको बता रहे हैं हम ना, ये इतना आसान है नहीं। अगर आपको इतना आसान लग रहा है तो, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो आज की डेट में आप मिड कैप और स्मॉल कैप के मास्टर नहीं है, ये तय है। तो आप स्टार्ट कीजिए लार्ज कैप से, पीई की रेशो देखिए, और अगर आपने खरीद रखे हैं स्टॉक, जाइए स्टॉक को क्लिक करिए। कहाँ पे खरीद रखे होंगे आपने? आपने जीरोधा में खरीद रखे होंगे, आपने ग्रो ऐप पे खरीद रखे होंगे, आपने एंजल वन पे खरीद रखे होंगे, आपने और किस पे खरीद, अपस्टॉक पे खरीदे होंगे आपने, या आपने HDFC वाली इस पे खरीदे होंगे, SBI सिक्योरिटीज में खरीदे होंगे, या एम स्टॉक में खरीदे होंगे। यही है मेन स्टॉक ब्रोकर्स, 5, 7, 10 और हैं, लेकिन मेन लीडिंग यही है। आप क्लिक करिए, फंडामेंटल के ऊपर जाइए, फंडामेंटल पे जाना है आपको। फंडामेंटल में बहुत सारा ग्लटर होगा वहां पे, वो हर चीज इंपॉर्टेंट है वहां, अभी आपको ग्लटर लगेगा, लेकिन वो उसमें आप शुरुआत कीजिए। हमको एक भाषा सीखनी है ना, एक ऐसे लिखना किसी भाषा में, हमें नहीं आती है वो भाषा। तो क्या सीखेंगे हम? सबसे पहले ABC, उसकी वर्णमाला को सीखेंगे, अल्फाबेट को सीखेंगे। तो अल्फाबेट जो है ना स्टॉक मार्केट की, ए, जैसे ABC में A फॉर एप्पल है ना, तो उसका सबसे पहला A है प्राइस टू अर्निंग रेशो। 0 से ऊपर होनी चाहिए, वो जो माइनस में होती है ना प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो बहुत ही बेकार होती है। वो आऊंगा उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। 0 से ऊपर होनी चाहिए, 25 से नीचे होनी चाहिए, याद रख लीजिए इसको। वो आप जाके चेक करिए। तो अब आपको जो स्टॉक लेने हैं ना, उसमें वो देखिए। और आज की डेट में जो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सजेशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ICICI और HDFC बैंक भारत का नंबर 1 और भारत का नंबर 2, और मैं SBI भी बोलूंगा आपको, क्योंकि वो आम आदमी का बैंक है। नंबर 3 ये हुआ। तो आप इन बैंक्स को देखिए और ऐसे ही लार्ज कैप को देखिए, और वहां पे आप ये अपॉर्चुनिटी है इनको बाई करने की। कॉशियस अप्रोच रखिए आप FMCG की, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो जरा ध्यान से आपके पोर्टफोलियो में है तो आप जरा उसको चेक करिए, उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो कितनी है। फोकस ऑन क्वालिटी वैल्यूएशन और क्वालिटी स्टॉक जो है। क्वालिटी स्टॉक कौन सा होगा? जो ब्लू चिप होगा। ब्लू चिप कौन होगा? याद रखिए आप, सेंसेक्स में 30 ये हो गए, और निफ्टी के 50 ये हो गए,
30 इसी में भी है। तो ये जो, और कुल मिला के ये स्टॉक कितने बनते हैं, 50 स्टॉक है ये हिंदुस्तान के 50 जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट करिए। किस में करनी है वो नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। पी रेशो देखिए, और क्वालिटी के पैरामीटर हम बताएंगे, और यही लेसन है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल जो आपको समझा रहा है। आप इसको फॉलो करिए। और आज का मैं जो वाइंड अप करने जा रहा हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग जहां से आज का वीडियो किया था, We simply attempt to be a fearful when others are greedy and to be a greedy when others are fearful. आज पूरी दुनिया जो है fearful है, आप greedy बनिए, अपनी पॉकेट को देखिए, पैसे निकालिए, मार्केट में जाइए, वैल्यूएशन देखिए, अच्छी पीई वाले लार्ज कैप के जो स्टॉक हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करिए। आपका पैरामीटर क्या होना चाहिए, लार्ज कैप पी रेशो जो मैंने बताया <25 देखिए। और अपने आज पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक आपने बेचना नहीं है, याद रखिए आप, क्योंकि मार्केट गिर रही है, आप बेचेंगे, आप क्यों लॉस बुक करेंगे, उसको छोड़िए। आप खरीदने के बारे में सोचिए और इसको फॉलो करिए, इस प्रिंसिपल को। आपकी वेल्थ फॉर्मेशन से दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता। आप यहां तक पहुंचे, अच्छा लगा मेरा वीडियो। और आज पहला वीलॉग, इतने सारे वीलॉग बनाने में मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने, श्योर हूं मैं कि मैंने बहुत अच्छा वीलॉग बनाया। और तो आप लाइक करिए, कमेंट करने का स्कोप छोड़ा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन जरूर आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कुछ आपको नहीं आता है, कमेंट में क्वेश्चन करिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। शेयर करिए इस वीडियो को, औरों को भी समझ आए। सब्सक्राइब करिए चैनल को। स्माइल का तो क्योंकि आज ब्लड बाथ हुआ है, लेकिन आज आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है लॉस करके, तो इसलिए आप स्माइल कीजिए कि आपको नॉलेज मिली है। और थैंक यू वेरी मच हिमालयन स्टॉक गुरुकुल से जुड़ने के लिए। आप लोगों का